गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट की कि भाई आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि कैसे हमें ये जो लॉस है ना, मार्केट के अंदर जो लॉस लगातार हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये लॉस कैसे खत्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। हर एक जो पॉइंट बताने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना ये कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रगल है ना, जो आपका ये स्ट्रगल चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। आप चाहे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, आप XYZ जो भी कर रहे हो, जहां भी आपका ये लॉस है ना, इस लॉस को आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम जो है खत्म कर सकते हैं। इसके पीछे का पूरा माइंडसेट क्या है वो आपको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, ठीक है सर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप लोग क्या है सोशल मीडिया के अंदर फंसे पड़े हो, ठीक है। चक्कर क्या होता है, हम लोग क्या है सोशल मीडिया में फंसे पड़े हैं। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है सर, आजकल ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सब लोग क्या देख रहे हैं, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, ठीक है, पीएनएल आप देख रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, जब लोगों का पीएनएल देख लेते हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सबका पीएनएल आप देख लेते हो, तो क्या होता है, आपको जो आपका प्रॉफिट है, समझना बात को, जो भी आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है सर, 2000 रुपए, ठीक है। आपका प्रॉफिट हो रहा है 2000 रुपए, आपका प्रॉफिट हो रहा है 3000 रुपए, आपका प्रॉफिट हो रहा है 4000 रुपए, ठीक है। 4000 रुपए, 1500 रुपए, ठीक है, 1700 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये तो क्या है, आपको कोई दिखाई नहीं रहा, जिसका ये प्रॉफिट हो रहा है वो तो कोई दिखाई नहीं रहा। और चक्कर क्या है, कोई जो भी दिखा भी रहा है ना, अगर 2000, 3000, 1500, तो उसको कोई देख के राजी नहीं है। प्रॉब्लम सबसे पहली हम लोगों की है। हम लोग उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं सब चीजों को देखते हैं जो 2-3 लाख रुपए का पीएनएल डालते हैं, 5 लाख का पीएनएल डालते हैं। आप लोग उनको एडमायर करते हो, उनको देखते हो, अरे यार इसने 5 लाख बना लिए, है ना, 1-2 दिन के अंदर इसने 5 लाख बना दिए, 3 महीने के अंदर इसने कितना बड़ा प्रॉफिट बना लिया, 20 लाख का प्रॉफिट बना लिया, 10 लाख का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। आप लोग, हम लोग उसना देखते हैं, ठीक है। यार 10 लाख रुपए हमारी टोटल कैपिटल है ना, और वो बंदा 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जो है 2 महीने में, 1.5 महीने में बना रहा है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। समझो बात को, हम लोगों को पेन क्या हो रहा है, अरे यार तुम एक बात बताओ, कोई इंसान है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब वो गाड़ी कौन सी चला रहा है, ऑडी चला रहा है भाई, ठीक है। अब वो ऑडी चला रहा है, आप उसकी ऑडी देख रहे हो, आपके पास कौन सी है सर, आपके पास नॉर्मल एक्टिवा है, ठीक है। आपके पास एक्टिवा है ना, और वो सामने वाला चला रहा है ऑडी। अब तुम लोग क्या है, उसकी ऑडी देख के कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास भी ऑडी हो जाए। सोचने से थोड़ी ना होगा, तुम सोचो। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, भाई मेरे पास भी ऑडी होनी चाहिए। भाई उसके रिसोर्सेस क्या हैं, सबसे पहले ये देखो, ठीक है। उसके पास क्या कहीं पीछे का पैसा है, उसके पेरेंट्स का पैसा है, या उसने खुद ने कोई मेहनत करके पैसा बनाया, जो भी उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, हम वो नहीं जानते। बस उससे अपने आप को कंपेयर करने बैठे हुए हैं। और इस कंपैरिजन के चक्कर में क्या हो रहा है, आप बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर जा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपका प्रॉफिट जो है, जो 1700 है, जो धीरे धीरे करके बड़ा होगा, जो आज 2000 रुपए है, वो बड़ा होके 20,000 भी होगा, 2 लाख भी होगा। लेकिन अभी क्या है, आप उस पेन में बैठे हो कि यार 1700 से क्या है, अरे यार मैंने पूरे दिन काम करा, 1700 रुपए कमाए, मैंने पूरे दिन मेहनत करी, बैक टेस्टिंग करी, डेटा बनाया, उसके बाद 2000 रुपए कमाए। तो क्या हो रहा है, वो वर्किंग मेंटलिटी जो है हमारी, वो खराब हो चुकी है। हम कंपेरिजन कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोगों से अपने आप को, क्योंकि सोशल मीडिया में हम वही देख रहे हैं, ठीक है। हम कहां देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स में क्या आ रहा है कि भाई 2 मिनट में काम किया, 5 लाख का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, यार ये बंदा तो 2 मिनट काम करता है, 5 लाख का प्रॉफिट कमा लेता है। और फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि हम तो पूरे दिन लगे रहे और हमें प्रॉफिट हुआ 1700, उसमें से 200-250 की ब्रोकेज कर जाएगी, हाथ में आएंगे 1400, 1300, 1300 रुपए का प्रॉफिट से मुझे क्या मिलेगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको क्या कर रही हैं, आपको जो रियल वर्क है या आपकी जो माइंडसेट है उसको खराब कर रही है। और वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ब्रोकन वाली फीलिंग आती है ना, डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है कि यार ये तो ब्रोक वाला जो फीलिंग होती है ना, कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, है ना, ब्रोकन वाली फीलिंग वो हो रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हो रहा है या नहीं हो रहा। नीचे कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना कि आपको ये फील होता है या नहीं होता है, कि हाँ भाई हम किसी को देखते हैं, उससे अपने आप को कंपेरिजन करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अजीबो गरीब सा होता है। और हमें खुद को एक बहुत जिसे बोलते हैं ना कि खराब सी फीलिंग होती है कि यार क्या इतनी मेहनत करने के बाद 2000 रुपये कमाया मैंने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सब सिंपल बता रहा हूं, इसको लिख लो, 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स आपको बैक टेस्टिंग को देना पड़ेगा। जो लोग 2 घंटे बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे आज से,
वो लोग कहीं ना कहीं बस सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेके और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कोई टिप्स से, कोई कॉल से हमें पता लग जाए पैसा कैसे बनेगा। भाई इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, बैक टेस्टिंग करो। 2 घंटे जो बैक टेस्टिंग कर लोगे ना आप, कितना महीने करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने कर लो इस प्रोसेस को, ठीक है? सिर्फ 3 मंथ्स इस प्रोसेस को कर लो। 2 घंटे डेली बैक टेस्ट करो, ठीक है? टिक के बैक टेस्ट करो और अपने जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है उसको परसेंटेज में देखो। तुम ये नहीं देख रहे भाई वो जो 5 लाख उसने बनाए जो सोशल मीडिया पर डाल रहा है वो कितने रुपए से बना रहा है भाई, वो भैया उसको बना रहा है 5 करोड़ से, ठीक है? अब 5 करोड़ से अगर 5 लाख बना रहा है कितने परसेंट है? कुछ भी नहीं, उल्टा तुम उससे ज्यादा बना रहे हो, तुम 4% बना रहे हो, ठीक है? तुम 4% बना रहे हो दिन का। समझ में आई बात को? तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, ठीक है? तुम्हारे पास कैपिटल है कितनी? 2 लाख, है ना? 2 लाख रुपए बना रहे हो तुम, 2 लाख की टोटल कैपिटल है। 2 लाख से तुमने कितना बना लिया? 1,000 रुपए, ठीक है? अब तुम्हें लग रहा है 1,000 रुपये कम है। मेरे भाई 5% है, ठीक है? 5% है यार, बहुत होता है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ 1,000 रुपये हुआ है और सामने वाले का 5 लाख रुपए हुआ है। अरे तुम 5 लाख पे ये देखो ना उसकी परसेंटेज क्या है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, दूसरे की कंडीशन से अपने आप को कंपैरिजन करना बंद करो। आज जो आपकी कंडीशन है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। डेली 2 आवर्स बैक टेस्टिंग करोगे। नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ लिख देना, यस लिख देना, या बैक टेस्टिंग लिखना कि हाँ सर हम 2 घंटे बैक टेस्टिंग करेंगे। अब क्वेश्चन आता है दूसरी चीज का, ठीक है? आपने ये तो बता दिया बैक टेस्टिंग करेंगे, बैक टेस्टिंग करना क्या है? आज की डेट में सब उलझे पड़े हैं किसमें? प्रीमियम्स पे, ठीक है? आज की डेट में हर बंदा किस पे उलझा पड़ा है? प्रीमियम्स को देख रहे हैं, ठीक है? प्रीमियम्स को देख के स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? कोई भी प्रीमियम उठा लिए, उनके हिसाब से कोई स्टेटअप बना दिया, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बना दी, आयरन कैंडोर, आयरन फ्लाई, कॉल रेशियो स्प्रेड, पुट रेशियो स्प्रेड, XYZ पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है? अब तुम चक्कर क्या पड़ रहा है? वहां पे सारा दिमाग चल रहा है प्रीमियम्स की साइड्स। आप कहीं भी फोकस नहीं कर रहे हो किस पर? प्राइस एक्शन पर। आज की डेट में लोग प्राइस एक्शन को कम महत्व देते हैं, ठीक है? प्राइस एक्शन को जैसे भूल ही गए, है ना? और चीजों को, मतलब कि और कौन सी चीजें हैं कि भाई ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन के एडजस्टमेंट्स को, भाई इतना वही एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट एक ऐसा वर्ड बन गया है, मतलब इसे बोलते हैं ना एक कूल टर्म बन गया है, ठीक है? कि हम भाई 10 टाइप के एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने सेटअप में, हम 20 टाइप के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मेरे भाई अगर आपको प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन समझ में आ जाए ना, सिंपल प्राइस एक्शन कि हाँ भाई मार्केट ये एक रेंज में है, इस रेंज से ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब ऊपर जा सकता है, ठीक है? उस ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड लो, नीचे अपना सिंपल स्टॉप लॉस लगाओ, उसमें कुछ नहीं है, सीधा एग्जिट कर देना। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट एग्जिट दैट ट्रेड। ये जो कूल वर्ड्स बन गए हैं आज की डेट में, एडजस्टमेंट, फायर फाइटिंग, ठीक है? हर कोई फायर फाइटिंग करने के चक्कर में डोल रहा है। भाई प्रीमियम सी नहीं बच्चे, तुम क्या फायर फाइटिंग करोगे, ठीक है? समझो बात को। आपको क्या करना है? सिंपल चीजें देखो। हाँ भाई ये रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे एंट्री लेनी है। चाहे आप उसमें कॉल शॉर्ट, क्या नाम है, पुट शॉर्ट कर दो या कॉल बाय कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? या फिर तुम एक कोई स्प्रेड बना लो, क्योंकि तुम्हें एक जैसे बोलते हैं ना कि एक फिक्स लॉस होना चाहिए, बोल स्प्रेड बना लो, ठीक है? जैसा तुम्हें सही लग रहा है तुम एक फिक्स बना लो कि हाँ ये सेटअप है, उसमें मेरा ये स्टॉप लॉस है। अगर नहीं सही होगा, इस बात को एक्सेप्ट करो कि यार मैं जो है हमेशा सही नहीं हो सकता, ठीक है? मैं 60% ही सही हो सकता हूं, ठीक है? 55% ही सही हो सकता हूं। तो उस हिसाब से आप देखो कि 55%, 60% जब मैं सही हूं तो वहां पर मैं मिनिमम 2,000 बना रहा हूं, 2,000 रुपये बना रहा हूं, और जब लॉस हो तो 1,000 रुपये का हो। अगर ये सिंपल चीज को भी एक्सेप्ट करके आपने चला लिया, ठीक है, तो पैसा बनाना आराम से, मतलब बड़े आराम से बनता है, कोई इतना कोई वो नहीं है। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि मुझे तो क्या कुछ भी करके नो लॉस सेटअप करना है, ठीक है? अब उस नो लॉस के चक्कर में तुम्हारी कैपिटल है छोटी, ठीक है? उस नो लॉस के चक्कर में तुम्हारे पास रिटर्न आएंगे महीने का कुछ भी नहीं, 1.5%, 2% मुश्किल से। अब वो 2% भाई जिसके पास 5 करोड़ है उसके लिए तो ठीक है ना? वो नो लॉस सेटअप लेके आ रहा है क्योंकि भाई उसके पास 5 करोड़ कैपिटल है, उसको अपनी कैपिटल पे लॉस नहीं चाहिए। चाहे भाई साल का जो है वो 10%, 15-20% ही बना ले, 15% ही बना ले, तो वो ठीक है ना? वो अपनी जगह पे ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है ना, और तुम सोच रहे हो कि सर कैसे भी करके ना मेरे पास नो लॉस सेटअप बन जाए मेरा, यार तुम नो लॉस के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट्स है ना वो खो दोगे, कुछ प्रॉफिट ही नहीं बच रहा, तो फायदा क्या है, ठीक है? तो ये कहीं ना अपने हिसाब से
अपनी कंडीशंस देखो एक बार कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। तुम आज एक्टिवा चला रहे हो तो तुम्हें अभी आगे देखना है कि कैसे भी करके मुझे एक्टिवा से एक नॉर्मल कार पे पहुंचना है। अभी ऑडी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडी नहीं लेनी, ऑडी लेनी है डेफिनेटली, हमारा जो गोल है वो ऑडी का ही है, ठीक है। लेकिन पहले एक नॉर्मल कार आएगी, नॉर्मल के बाद एक एक्सयूवी आएगी, फिर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा सोचो एक्टिवा से सीधा ऑडी पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि जो लोग ऐसे सीधा भागते हैं फिर वापस भी नीचे बड़ी जल्दी आ जाते हैं। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो, एकदम से कूदने की कोशिश मत करो। अदरवाइज क्या है कि जो सीढ़ियां एकदम से ऊपर जो जाती है ना, जो बंदा लिफ्ट से ऊपर जाता है लिफ्ट से ही नीचे आ जाता है, और जो बंदा सीढ़ियों से जाता है धीरे धीरे तो वो इसी हिसाब से ऊपर बढ़ता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, जो बैक टेस्टिंग वाला पॉइंट था कि सर बैक टेस्टिंग क्या करनी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज रह गई। सर बैक टेस्टिंग क्या करनी है ये तो बता दो। अब मेरे भाई बात समझो, बैक टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें चाहिए क्या, एक सेटअप पकड़ो कोई भी, ठीक है। हर सेटअप को मास्टर करने के चक्कर में मत डोलो, तुम ये पकड़ लो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 हफ्ते 1 हफ्ते 5 हफ्ते जो तुम्हें देना है, एक चीज को दो कि मुझे ना देखना है, सब कुछ देखना है एक बार मार्केट में है क्या क्या मुझे पता चल जाए। मतलब ऑप्शंस में देख लो एक बार कि अच्छा ये आयरन फ्लाई है, ठीक है, ये स्ट्रैंगल है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये कॉल रेशियो स्प्रेड है, ठीक है, ठीक है, ये कॉल रेशियो स्प्रेड है, ये कैलेंडर्स हैं, है ना, ये पोजिशनल सेटअप्स हैं। ओके, ये आपने प्राइस सेक्शन देख लिया। प्राइस सेक्शन में क्या है सर, प्राइस सेक्शन में आपने देख लिया कि हाँ सर मुझे डबल बॉटम दिख रहा है ना। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है सर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो समझ में आने लग गया है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर समझ में आ गया, मुझे ट्राइंगल समझ में आने लग गया है कि ट्राइंगल है। फिर आप इंडिकेटर्स में आ गए कि इंडिकेटर्स में RSI समझ में आ रहा है, बॉलिंजर बैंड समझ में आ रहा है, वॉल्यूम समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मुझे बेस्ट क्या है, मेरे लिए फंडामेंटल्स समझ में आ रहे हैं कि फंडामेंटल्स में क्या देखना है सर, पुट कॉल रेशियो देखना है ना, PCR क्या है आपका, है ना, कंपनी पर डेट कितना है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आने लग गई मान के चलो। तो आपको ये देखना है कि आप किस में ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो रहा है कि हाँ यार ये जो चीज़ है इसको करने में मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम फीलिंग कंफर्ट, एंड उस सेटअप के ऊपर फिर अपना 100% दो। कितना देना है, 100% भी नहीं बोलूंगा मैं, 1000% दो अपना उसके ऊपर, और उसके ऊपर लग जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए भाई उसको मत छोड़ो, 1000% दो अपना उसके अंदर, ठीक है। तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब हम उसमें डेली 2 घंटे बैक टेस्टिंग करेंगे ना, 2 आवर्स की जो बैक टेस्टिंग नहीं करेगा उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो प्राइस एक्शन पर लग के 2 घंटे चार्ट्स को देगा, बैक टेस्टिंग करेगा, भाई तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई मुझे तो डबल बॉटम समझ में आ रहा, तो डबल बॉटम जो है ना वो तुम्हें हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक स्टॉक के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ बन रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम हो या 3 महीने का, ठीक है, वो तुम्हें छान मानना है कि हाँ भाई ये सेटअप है, और इस सेटअप को फिर अच्छे से अच्छे तरीके से सीखना है, मास्टर करना है, ठीक है। ये चीजें हैं, अगर आपने इस तरीके से काम किया, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने आप को कंपैरिजन करना बंद कर दो किसी से सोशल मीडिया पे देख के। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, बैक टेस्टिंग करो, जितना ज्यादा अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हो बैक टेस्ट करो। और तीसरी चीज, प्रीमियम्स के पीछे मत भागो। आजकल प्रीमियम्स के पीछे भगे हुए हैं सब लोग, प्राइस सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो उस प्राइस सेक्शन को मास्टर करने की कोशिश करो। आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।